अस्सलाम वालेकुम एट क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का खैर मकदम है अपनी क्लास में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, हमारा सिविक्स का पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा चैप्टर है, इसमें हम इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आप देखें। List the different types of religious practices that you find in your neighborhood. This could be different from the prayer, different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing. Does this indicate freedom of religious practices? ये आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आसपास हम देखें, फॉर एग्जांपल हम मुसलमान जो है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और हमारा सीक्रेट बुक होली कुरान है। ओके, और हमारे रिलीजन में म्यूज़िक हराम है, इसलिए हमारा कोई रिलीजियस म्यूज़िक नहीं होता है ना। हम सिर्फ हमद नात वगैरह गाते हैं, बट दैट इज़ विदाउट म्यूज़िक। ओके, अच्छा। अब देखें, फिर क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाकर वो गाते हैं, चर्च में जाकर इबादत करते हैं, और उनका कुछ रिलीजियस म्यूज़िक भी होता होता है, लेकिन मुझे पूरी तरह से इल्म नहीं है। बाइबिल जो है क्रिश्चियंस की मुक़द्दस किताब है। हिंदू जो है वो टेम्पल्स में वर्शिप करते हैं, और कहा जाता है कि हिंदुइज़्म में हिंदूज़ के हज़ारों गॉड्स और गॉडेसेस हैं, हज़ारों डाइटीज़ हैं। ओके, हज़ारों की तादाद में कोई मंदिर हैं, हज़ारों की तादाद में अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस हैं, और अलग अलग गॉड्स को लोग पूजते हैं, है ना। अच्छा, इसकी तरह से सिख जो है वो गुरुद्वारा में पूजते हैं, लेकिन सिख आइडल को नहीं पूजते। वो एक वाहिद खुदा को मानते हैं, और उनका मानना है कि खुदा जो है वो दिखाई नहीं देता। तो वो लोग गुरुद्वारे में जाकर सजदा करते हैं गुरु ग्रंथ साहब को। गुरु ग्रंथ साहब एक किताब है जिसमें सिखों के गुरुओं की बनाई हुई कुछ हमदिया अशआर हैं, हम्द के अशआर हैं, जो वो लोग गाते हैं। उनको वो लोग क्या कहते हैं, उसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उस किताब को जिसमें वो लिखे गए हैं, वो अशआर, वो नज़में लिखी गई हैं, ठीक है। उसी को वो लोग पढ़ते भी हैं और उसी से गाते भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे यहाँ लद्दाख में आप देखें, दूसरा बड़ा रिलीजन बुद्धिस्ट जो है, लद्दाख का दूसरा बड़ा रिलीजन है। तो बुद्धिस्ट का क्या करते हैं, वो गोंडपास में जाके पूजा करते हैं, और गोंडपास में एक तो गौतम बुद्धा का आइडल होता है, उनका गौतम बुद्धा की मूर्ति है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे अनगिनत ला, लामो, इस तरह के डाइटीज़ को वो लोग मानते हैं। और बुद्धिस्ट के रिलीजियस बुक को छोस कहा जाता है, और जो वो सिंगिंग करते हैं रिलीजियस म्यूज़िक, उसको छोसलू कहा जाता है, ठीक है। उसमें अच्छी बातें या गुरु की तारीफ़ या इस तरह से गौतम बुद्धा की तारीफ़ वगैरह चीज़ें होती हैं। तो अब इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, हम देखें मिसाल के तौर पर हम अपनी करगिल की बात ले लें, तो उधर कुर्बथा प्लेट्यू से सुबह सुबह मंदिर की घंटी बजने की और भजन होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा, फजर के वक़्त या दिन में 5 बार जो है वो अज़ान की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओके, गुरुद्वारा से जो है वो भजन की आवाज़ें सुनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें दर्शाता है, क्या बताता है, यानी कि हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, हम रिलीजन को प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप्स से दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड? गिव रीजंस टू योर आंसर। अगर कोई रिलीजन कहे कि बच्चों को, हमारे रिलीजन में बच्चों को मारना अलाउ है, तो क्या गवर्नमेंट इस तरह के प्रैक्टिस में इंटरवीन करेगी? हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल करेगी, है ना। बिल्कुल करेगी, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी होती है, किसी की जान जो है वो ज़ाया हो जाती है, तो इसको रोकेगी गवर्नमेंट। ओके, इसको रोकेगी, इस पर जो है वो गवर्नमेंट अपना एक फैसला देगी, कानून बनाया जाएगा। ओके ओके, तो अब आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल में क्या लिखा था, यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये मकसद है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे पर डोमिनेट न करे, दूसरे के ऊपर जुल्म ना करे। तो इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट देता है रिलीजियस फ्रीडम का। और हाँ, ये भी है कि ज़रूरी है कि रिलीजियस राइट्स ना हो, फसाद ना हो,
ठीक है ना। एक रिलीजन दूसरे के ऊपर जुल्म करेगी तो रिलीजियस फसाद होगा। हम यहाँ देखते हैं इंडिया में पिछले कई सालों से बहुत सारी जगहों पर इस तरह के राइट्स हुए हैं जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म किया है और उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिस से रोका है या उनके मुक़द्दस मकामात को उन्होंने गिरा दिया है। इस तरह की चीज़ें जो है होती है, इन सब को रोकने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि कानून में ये बात हो कि किसी एक रिलीजन को हम नहीं मानते, कानून के हिसाब से सभी बराबर हैं। तो स्टॉपिंग पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, मिसाल के ऊपर एक पर्टिकुलर रिलीजन को रोका जाए कि अपने फेस्टिवल्स को न मनाने दिया जाए, है ना। आज के दौर में हुआ ना, इस साल हुआ, आप देखें किसी कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स के कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स को मनाने दिया गया जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, लेकिन कुछ रिलीजन्स के फेस्टिवल्स को नहीं मनाने दिया गया। किस वजह से? बहाना था कि मतलब कोविड फैल जाएगा, है ना। कोविड प्रोटोकॉल एसओपीस का ध्यान रखने के लिए कुछ रिलीजन्स को कहा गया आप लोग नहीं जमा हो सकते, अपने रिलीजियस प्लेसेस में नहीं जमा हो सकते, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, अपने फेस्टिवल्स नहीं कर सकते, लोगों का जमघटा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ उसको उल्टा, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट so that every individual in a country has the right to follow the religion of their choice. This is what makes the nation a secular country. ठीक है, तो इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स रिजाइड। इंडिया जो है बहुत सारे मजहबों को मानने वाले लोग इंडिया में रहते हैं, है ना। तो इन सब को की को एग्जिस्टेंस के लिए, कोऑपरेटिव को एग्जिस्टेंस के लिए, सबका मिलकर अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए यहाँ पर क्या है, सारे रिलीजन्स को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। किसी एक रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए और किसी एक रिलीजन को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं बताना चाहिए। लेकिन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इस तरह से करते हैं, अपने रिलीजन को बहुत अच्छा साबित करते हैं और दूसरे के रिलीजन को बहुत बुरा साबित करते हैं और इस तरह दूसरों को जो है मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे रिलीजन में शामिल हो जाओ, नहीं तो यहाँ नहीं रह सकते। ऐसी चीज़ें जो है वो एक्सट्रीमिस्ट करते रहते हैं। अच्छा, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, एक ये चीज़ भी कहा गया कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स दूसरे के ऊपर ज़्यादा जो है वो जुल्म ना करे, एक अपने आप को जो है वो न थोपे, है ना। ऐसा मैंने मिसाल दिया कि ब्राह्मणों की जो है वो दूसरे लोगों के जातियों के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था हिंदुइज़्म में। ओके, तो ये बातें होती हैं मिसाल के तौर पर बहुत सारे रिलीजन्स में, कई एक रिलीजन्स में। ओके, इस्लाम में भी, हालांकि इस्लाम में, मुसलमानों में ये, इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि कोई जो है किसी से ज़्यादा बड़ा है या कोई जो है क्या ज़्यादा इज़्ज़त रखता है। लेकिन कुछ लोग अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करते हैं और अपने सारे इख्तियारात चलाते हैं, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लॉ जो है वो इंटरवीन करती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल क्या था। ओके, शायद मैंने यहाँ पर इसका फ़ोटो नहीं लिया है, तो मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो फॉर्म मैं भर दूँगा, ये कर दूँगा, आपके ग्रुप में डाल दूँगा। ओके, तो सवाल है यहाँ पे, अपना एनुअल कैलेंडर देखें स्कूल का, तो इसमें कितने जो छुट्टियाँ हैं वो किसी ख़ास रिलीजन को पर्टेन करती हैं। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, तो जैसे मिसाल के तौर पर हमारे सालाना कैलेंडर में मुसलमानों के 2 ईद तो होते हैं और आशूरा की छुट्टी होती है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें मिसाल के तौर पर बुद्ध पूर्णिमा होती है, ईद होती है, होली होती है, दिवाली की छुट्टी होती है। तो इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान जो है कई बहुत सारे रिलीजन्स जो है यहाँ पे रहते हैं, तो सबका यहाँ पे एहतराम होता है। ओके, फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। अच्छा, एक ही रिलीजन में अलग अलग व्यूज़ रखने वाले लोग हैं, तो इसकी कुछ मिसालें दे सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर आप देखें, इस्लाम की बात लें तो शिया और सुन्नी 2 बड़े सेक्ट्स हैं, राइट।
तो सुन्नियों में भी आप देखें बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, सलफ़ी, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली। अच्छा, शियाओं में देखें तो इस्ना आशरी, शेष इमामी, इस्माइली, ओके, बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिनके अपने अपने मतलब थोड़ी बहुत ख़यालात में डिफरेंस है। ओके, इसी तरह से हिंदुइज़्म में आप देखें, हिंदुइज़्म में जैसे कहा कि हज़ारों गॉड्स और गॉडेसेस को मानने वाले लोग हैं, तो उस हिसाब से उनके अपने-अपने, कुछ लोग हनुमान को मानते हैं, कुछ शिव को, कुछ विष्णु को, इस तरह से। तो खान-पान में भी फ़र्क है, कुछ हिंदू जो है गोश्त वग़ैरह खा लेते हैं, कुछ लोग जो है गोश्त को खाना हराम समझते हैं, कुछ कहते हैं गोश्त नहीं खाना, अंडा खाया जा सकता है, कुछ कहते हैं नहीं गोश्त, अंडा कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं, है ना? कुछ गाय को माता मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ गाय का पेशाब पीना और गोबर खाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुतबर्रुक मानते हैं, बहुत पाक मानते हैं, सारी बीमारियां दूर करते हैं, ऐसा मानते हैं गोबर खाने और पेशाब पीने से। तो कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक एनिमल है। तो ये इस तरह की बहुत सारे जो है अलग अलग रिलीजियस थाट्स वगैरह हैं। इसी तरीके से आप बुद्धिज़्म में देखें, बुद्धिज़्म में हमारे जो लद्दाख का बुद्धिज़्म है वो दूसरे बुद्धिज़्म से डिफरेंस है, इसको लामाइज़्म कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइटीज़ वगैरह को मानते हैं। अच्छा, फिर बुद्धिज़्म में दो बड़े सेक्ट्स हैं, हानियाना और महायाना, ठीक है? एक कहते हैं कि गौतम बुद्धा जो है वो गॉड है, दूसरे कहते हैं नहीं गौतम बुद्धा गॉड नहीं है, वो सिर्फ एक टीचर है, वो गुरु है। ओके, इस तरह की रिलीजियस जो है डिफरेंसेस एक ही रिलीजन के अंदर होती है। ओके, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये छठा सवाल है, ये एक तरह से अपने आप को रिलीजियस से दूर भी रखता है और दूसरी तरफ रिलीजन के इंटरवीन भी करता है। तो ये कंफ्यूजिंग है ना? तो ये क्यों है? तो हमने जैसे कहा कि चूँकि किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने से दूसरे रिलीजन्स के ऊपर ज़ुल्म होगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है। लेकिन साथ में क्या होता है कि किसी रिलीजन के अंदर कुछ ऐसे कवानीन भी आते हैं, ऐसे कुछ रिलीजन्स के अंदर ऐसे रसूम, ऐसे रिवाज, ऐसे ट्रेडिशंस भी पाए गए जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती थीं। जैसे सती का रस्म के बारे में बताया, जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बताया। तो ये चीज़ें थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए हुकूमत जो है वो इंटरवीन करती है। ओके, तो यहाँ पर हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, पेज नंबर आप देखें 27। ओके, तो एक पोस्टर आपको बनाना है जिसमें आपको रिलीजियस हार्मनी दिखानी है। ओके, सो ऑल ऑफ यू विल प्रिपेयर अ पेंटिंग और पोस्टर व्हाटएवर यू वांट एंड यू विल पोस्ट इट टू मी। कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाया गया हो। कुछ नमूने यहाँ पे दिए गए हैं, तो कोई 3 यहाँ पे ड्राइंग्स हैं जो आपके चैप्टर में है, उनको देखें। ओके, तो इस हिसाब से आप अपने आइडिया से एक पोस्टर या रिलीजियस टॉलरेंस पे कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग बना के भेज दीजिए। मैं उनको चेक कर लूँगा, देखूँगा। ओके, आपको कितना जो है ये समझ में आया, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म है। मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी करेंगे। तो अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफ़िज़।